विभाग। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आज एक दिन पहले ही कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है, पिछले 3 साल से वो समस्या से जूझ रही है कि अध्यक्ष नहीं खोज पा रही। कल से कवायद शुरू हुई 21 से और 20 सितंबर तक चलेगी। इस बार करे देश उम्मीद की देश की सबसे बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल उम्मीद की पार्टी अपना अध्यक्ष खोजेगी। हम लोगों का अध्यक्ष हमेशा से रहा है और अभी मैडम सोनिया गांधी जी बहुत पूर्णकालिक सशक्त तरीके से पार्टी को संभाल रही हैं और बिल्कुल हम लोगों को कोई डाउट नहीं है। और 21 सितंबर से पहले आप लोगों को पूरा पूर्णकालीन आपको अध्यक्ष मिलेगा। ये चिंता और बेचैनी हम लोगों की नहीं है, ये बेचैनी उनकी है जिन्होंने 8 साल में महंगाई और बेरोजगारी से पूरे देश को बेचैन किया हुआ। तो क्या अध्यक्ष मतलब ऐसी इतनी कठिन प्रक्रिया है क्या कांग्रेस के अंदर, जिसमें एक अध्यक्ष ढूंढने में इतनी मुश्किलें क्यों हो रही, मुझे बताइए। आपको लग रहा है हम लोग मुश्किल में है या मेरे चेहरे पे कोई शिकन है? नहीं, आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, लेकिन पार्टी का 2019 से लेकर अब तक देखिए, एक अध्यक्ष चुनने में एक बहुत छोटी सी बात है। कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर तो होता है ना, तो उसको यूं तो नहीं छोड़ा जा सकता। कम से कम देश आपसे उम्मीद करता है कि आपके पास नेताओं की कोई कमी नहीं बनना चाहते राहुल गांधी जी, तो कोई दूसरे लोगों को बनाइएगा। प्रधानमंत्री चुनते समय तो आपने ऐसा नहीं किया था, कोई कवायद नहीं की थी आपने। मनमोहन सिंह रातों रात आ गए थे। सारी चिंताएं आप लोगों को हैं और मुझे नहीं लग रहा कि आपकी पर्सनल चिंता है। आप बीजेपी की बोली बोल रहे हो। मैं फिर उसी को रिपीट करूंगी। ये तो बहुत सरल रास्ता है कि हम अपने सवालों से बचने के लिए किसी को एक जामे में पहना दें। ये तो बहुत सरल रास्ता। देखिए, मैं फिर सीधा प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मैं फिर रिपीट यही करूंगी कि बीजेपी चिंता करे महंगाई बेरोजगारी की, और हमारा 21 सितंबर से पहले अध्यक्ष बन रहा है। मैं खुद पीआर हूँ JNK लद्दाख की। हम लोगों ने सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं, AICC मेंबर, डेलीगेट सारे तैयार है और बिल्कुल वक्त पे हमारे अध्यक्ष भी बन जाएंगे। की बेचैनी है कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बातों को उठाया जाता है। मैं फिर कहूँगी कि वो अपनी चिंता करें। हमारी पार्टी लगातार जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उसको उठा रही है और एक सशक्त अध्यक्ष 21 सितंबर से पहले मिलेगा। उन्हें कहिए वो बिल्कुल चिंता ना करें। ये एश्योरेंस है देश को कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष 21 सितंबर से पहले दे देगी। नो डाउट, वो वक्त से पहले 21 सितंबर से पहले हमारा अध्यक्ष बनने जा रहा है। अभी बहुत दिनों से एक बात चल रही है, तीसरा मोर्चा, तीसरी शक्ति, या सारे लोग मिलकर के महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही महागठबंधन बनने को आता है कोई ना कोई एक छिटक जाता है। अभी आम आदमी पार्टी जो अभी जुमा 8 दिन उसको बने हुए नहीं हुए, और वो दावा करती है देश भर में 2 लोग हैं, एक मोदी हैं भाजपा और एक आम आदमी पार्टी। कांग्रेस फिर उस पर कुछ अपना रिएक्ट नहीं करती है। शायद आपने टीवी नहीं देखी होगी। कल बहुत जबरदस्त अधिवेशन दिल्ली में हुआ और हम लोगों ने कई मुद्दों पर, शराब के मुद्दे पर, इलीगल वे से। पर आम आदमी पार्टी की क्लेम पर क्या कहना है आपका? क्या ये सच है या गलत है? कौन सा क्लेम? उन्होंने कहा है कि 2024 भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। देखिए, ये कौन बोल रहा है? वो वही लोग हैं जो उनकी बी पार्टी है। हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। वो गुजरात में कांग्रेस की सरकार आते आते अगर गई तो कौन था उसके पीछे, और क्या वजह है कि जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहीं पे चुन चुन के आप पार्टी जाती है, वहाँ क्यों नहीं जाती है कि उलट बात करते हैं। वहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं जाती है कि जहाँ पे कांग्रेस का बेस नहीं है? देखिए, मैं जहाँ तक महागठबंधन की बात है, आप किसी एक मुद्दे या एक पार्टी को ना ले, पूरा देश जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनसे बहुत बेचैन है। उनसे पर्सनल हम लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी जो देश के लिए पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो नीतियां हैं, बिल्कुल फेलियर है। वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे, देश को एक रखने के नाम पर सत्ता पे आए थे। आज हर पॉलिसी में वो फेलियर है। अब उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। वो कहें कि वो कब नौकरियां दे रहे हैं। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर रिसेशन आया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आई, बेरोजगारी आई, तो इन 8 सालों में आई है। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि अगर
आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे तो आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। और जो 24 की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस आएगी, महागठबंधन आएगा, आपकी पॉलिसी फेलियर है, इसके कारण हमें आना पड़ेगा। आपने क्या गडकरी साहब की स्टेटमेंट देखी है? गडकरी साहब ने बोला खुद, उनके एक मजबूत लीडर हैं जो भविष्य के पीएम के कैंडिडेट भी कल भी थे, कल भी हो सकते हैं। क्यों आज उनको उस मेन पार्लियामेंट्री कमेटी से निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है ना, जो देश को चलाने में जिस तरह से कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेशन दिया और कांग्रेस एकजुट लेकर चलती रही, वो भाजपा के बस की नहीं है। राजनाथ सिंह को क्यों बोलना पड़ा कि मैं नेहरू जी और पुराने जितने भी एक्स पीएम है उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा? नेहरू जी की नीति खराब हो सकती है लेकिन नीयत खराब नहीं थी। एक बड़ा लीडर, डिफेंस मिनिस्टर, नीति खराब होती है लेकिन नीयत नहीं, ये किसको कमेंट किया है? मैं तो सरेआम कहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के प्रधानमंत्री को कहा। तो वो अपने पॉलिसीज पे ध्यान देना कि कांग्रेस पे। कांग्रेस मतलब पूरी तरह से अपने मुद्दों पर ज़्यादा जब हो पाएगी जबकि उसके पास एक पूरा स्ट्रक्चरल होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, 2024 में अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी वर्सेस नहीं है तो क्या मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस किसी तीसरे व्यक्ति को चेहरा बनाने से हिचकेगी, क्या बना देगी? देखिए, 2024 का चुनाव भाजपा वर्सेस विपक्ष होगा और मुझे लगता है कि जिस तरह 55 साल कांग्रेस ने देश को संभाला है, आज उन्हीं पॉलिसीज पे बीजेपी चल रही है लेकिन उसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करने आया। हमारी राजीव गांधी को सवाल था मैडम, सीधा सवाल नहीं, मेरी चेहरा कौन होगा? मैं हमारी ही पॉलिसी को, राजीव गांधी को दीनदयाल उपाध्याय करना, योजना आयोग को नीति आयोग करना, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास करना, कांग्रेस हमेशा पॉलिसी की राजनीति की है, देश की राजनीति की है। चेहरे की राजनीति नहीं करेंगे? चेहरा बिल्कुल हम लोगों ने कभी नहीं किया। और देखिए, ये तो आप जबरदस्ती बात को थोपना चाह रहे हैं। में अगर महागठबंधन होता है, विपक्ष होता है, मोदी वर्सेस विपक्ष या बीजेपी वर्सेस विपक्ष होता है, तो विपक्ष का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस से होगा या कांग्रेस के बाहर से? ये आप इंतजार करिए। मैं बिल्कुल कहूंगी कि सबसे मजबूत पार्टी और देश को अगर कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस चला सकती है। और ये महागठबंधन सोचेगा, भाजपा को नहीं सोचना है। आप अपनी पॉलिसीज के बारे में सोचिए। महागठबंधन किस लेवल पर है अभी वर्तमान में? कौन उसको लीड कर सकता है? देखिए, ये कौन उसको कर रहा है? कभी ममता जी आगे आ जाती हैं, अभी नीतीश जी के रूप में एक नई खिचड़ी बन के आई है, अभी आम आदमी पार्टी कभी आगे आ जाते हैं। कांग्रेस अपना इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, मेरी पार्टी से नहीं होगा, आप आइए, लड़िए, हराइए मोदी जी को, हम सब मिलकर बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आपको ही ले जाना पड़ेगा मुझे डिस्कशन में। या तो आप बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन में है कि बहुत खराब पार्टी है, आ क्यों नहीं रहे हैं, उसके लिए भैया मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन आप वक्त का इंतजार कीजिए। 2024 को वक्त है और मेरे ख्याल से अब 1.5 साल रह गए हैं और आपको एक मजबूत चेहरा मिलेगा। और चेहरे से भी मैं कहूँगी कि 55 साल तक कांग्रेस ने जो देश को दिया है किसी के बस में नहीं था और लोग रियलाइज कर रहे हैं। गडकरी और राजनाथ सिंह उसका एग्जाम्पल विपक्ष की तरह आएंगे और मुझे लगता है 2024 में जो सरकार ना युवाओं की है, ना महिलाओं की है, ना पॉलिसीज की है, ना अपने देश के रुपए के साथ खड़ी है, ना आर्थिक मंदी के साथ खड़ी है, वो सरकार 2024 में नहीं होने चाहिए। ये जिम्मेदारी वोटर भी बखूबी निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंजीता जी कह रही हैं कि आने वाले दिनों में जो भी सिनेरियो उभरेंगे उनके लिए हमें वेट करना होगा। फिलहाल में कांग्रेस इस तरह कोई चीज़ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर वो कह रही हैं कि 21 सितंबर तक, मतलब 21 सितंबर तक कांग्रेस को अपना एक पूर्ण रूप से परिपक्व बना हुआ काम करने वाला अध्यक्ष मिल जाएगा। 2 शब्द और उसमें बिल्कुल गलत तो नहीं किया? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।